आज आज आपके सामने रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक पेपर है यूजीसी नेट पर फर्स्ट पेपर में। तो आइए उसको समझने के लिए कुछ अंग्रेज़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हजरात अंग्रेज़ी से हैं उनको पढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, जो मदरसा बैकग्राउंड से हैं। तो आज का मेरा एडिटोरियल द हिंदू का है, आर्म्स एंड वीमेंस। ये वुमेन क्या प्लूरल, वीमेन बोलेंगे इसको। आर्म्स ऑफ हथियार, एंड वुमेन मतलब औरतें। ऑन जेंडर बैरियर इन इंडियन आर्मी, सेक्स की रुकावटें जो होती है, मेल फीमेल की रुकावटें तो होती है इंडियन आर्मी में, उस पर बेस है ये एडिटोरियल। कि जो औरतें होती है वो वेपन यूज़ नहीं कर सकती ज़्यादा, इस पर है, जो बहुत मुद्दत से नहीं हो रहा था, अब इसको अलाउड कर दिया है, उस पर ये एडिटोरियल है। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल वुमेन ऑफिसर्स overcome and a gender barrier in Indian Army. After a long battle, एक लंबी लड़ाई के बाद, तो women officers ये सब्जेक्ट है, overcome वर्ब है। देख लिया, ग्रीन में जितना है सब वर्ब है, और पिंक में जितना है ग्रीन में जितना है सब सब्जेक्ट है, पिंक में जितना है सब वर्ब है। इंडियन ऑफिसर्स ओवरकम मतलब फतह हासिल कर लिया, मतलब जीत हो गई किस पर? द जेंडर बैरियर इन इंडियन आर्मी, जो सेक्स का जो रुकावटें आ रही थी, सेक्स की वजह से जो रुकावटें आ रही थी मेल फीमेल की, उस पर सक्सेस हुआ इन इंडियन आर्मी में। A glass ceiling was shattered on Thursday when the Minister of Defense used a formal letter granting permanent commission to the women officers in Indian Army. ग्लास शीशे को कहते हैं। सीलिंग की दो मीनिंग होती है, एक होता है लिमिटेशन और दूसरा होता है, सीलिंग की दूसरी मीनिंग होती है छत के। तो यहाँ पे छत की मीनिंग होती है, वो देख लीजिएगा किस लिहाज से कहाँ पे इस्तेमाल होता है। द ग्लास पत्थर का जो छत है, इस शीशे का छत वाज ब्रोकन टूट गया। शटर मतलब ब्रोकन मतलब शटर मतलब होता है ब्रोकन इनटू पीसेस, टूट गया। कब टूटा? ऑन थर्सडे को। व्हेन जबकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इशूड अ लेटर, क्या एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने जारी किया एक फॉर्मल लेटर, हैं, जो ग्रांटिंग परमानेंट कमीशंस टू वीमेन के लिए था, जो ग्रांट देने के लिए था वीमेन कमीशन को, किसके लिए? इंडियन आर्मी में। बहुत दिनों से ये प्रक्रिया चल रहा है, सब ने बैरियर लगा रखा था, लेकिन आज आखिरी वक्त में डिफेंस मिनिस्टर का भी जो था ये बैरियर, वो भी टूट गया। तो इस पर बेस ऑन थर्सडे को ये भी ख़त्म हो गया। डिफेंस मिनिस्टर ने भी लेटर जारी कर दिया। ये बड़ी लंबी मुद्दत तक चल रही थी फाइट। द uphill battle to break the gender stereotype and provide the equal opportunity for women in the army had to be fought right up to the highest level. अप पहले दो लफ्ज़ में समझ लें, अप एंड हिल। अप जो है किसी चीज़ पर चढ़ना, हिल मैंने पहाड़ पे चढ़ना है, बहुत मुश्किल काम है, यानी एक बहुत मुश्किल लड़ाई, हाँ, टू ब्रोकन टूट गया, जो जेंडर मेल फीमेल का जो घिसी पिटी है,
टाइप स्टीरियोटाइप जो है, स्टीरियोटाइप मतलब होता है घिसी पिटी बात, जो सेक्स का जो घिसी पिटी बात है, स्टीरियोटाइप बात है। एंड प्रोवाइडिंग, और क्या प्रोवाइड करना है, एंड बेटल को प्रोवाइड करना है इक्वल अपॉर्चुनिटी, वीमेन को प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी किसमें, फॉर वीमेन को इन आर्मी ये जो बेटल है, हैड टू बी, बेटल को हैड टू बी फाउट, लड़ना पड़ा, हैड टू बी फाउट, ये पैसिवाइज है, हैड टू बी फाउट। हैव टू हैज़ टू जो होता है ये मजबूरी बताने के लिए होता है, हैव टू हैज़ टू ये ज़बरदस्ती करवा, मतलब मजबूर होकर करना पड़ता है जो काम उसको। हैड टू बी फाउट राइट अप हाईएस्ट लेवल, हैड टू बी राइट सच हक के लिए हाईएस्ट लेवल, यानी ऊंचे स्तर तक, ऊंचे सतह तक के लिए लड़ना पड़ा। हाई टू बी फाउट, लड़ना पड़ा ऊंचे सतह तक। इन सुप्रीम कोर्ट में। इवन सो, फिर भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट सेक्शन लेटर्स इज क्लियरिफाइंग द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशंस women officers in all 10 years in the 10 streams in which they presenting service is cause celebrations. Even so, बावजूद इसके फिर भी द डिफेंस मिनिस्टर ने एक लेटर साफ कर दिया कि द ग्रांट देते हुए किसको, परमानेंट ऑफिसर्स को, परमानेंट वीमेन ऑफिसर्स को कमीशन के लिए शॉर्ट सर्विस जो सर्विस कर रही है, कमीशंस वीमेंस को एसएससी के लेवल पर जो कर रही है अभी वीमेंस ऑफिसर्स इन ऑल द 10 years 10 साल 10 स्ट्रीम्स 10 साल से, विच 10 स्ट्रीम में अलग अलग फील्ड में, इन विच जिसमें के दे प्रेजेंटली सर्विस, अभी जो अभी हाल में नौकरी कर रहे हैं, इज़ अ काउज, ये रीज़न होगा, इज़ अ काउज फॉर सेलिब्रेटिंग। 10 साल होने के बावजूद फिर भी ये सेलिब्रेटिंग, जश्न मनाने का मौका है। इट विल गो अ लॉन्ग वे, ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इट विल गो, वीमेन ये है, वीमेन वो है, यानी वीमेन पर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, इट विल गो अ लॉन्ग वे, it will go a long way in ending prejudice association with the army. It will go a long way, ये एक लंबे मुद्दत तक जारी रहेगा कि टू एंड करने में, a long way मतलब लंबे समय तक, it will go ये जारी रहेगा लंबे समय तक, in a ending prejudicial association with army. प्रीजडिशियर मतलब, प्रीजडिशियर कहते हैं, प्रीजडिशियर मतलब भेदभाव को ख़त्म करने के, जो इंडियन आर्मी से जैसे जुड़े हुए मसले से जितने भी हैं, ये भेदभाव ख़त्म करने को एक लंबे समय तक चलेगा। द ट्रू, ये बात सच है, द ट्रू ये हकीकत है कि द फाइट वाज फार फ्रॉम ईजी, ये हकीकत है कि ये जो लड़ाई जो थी ये आसान यानी बहुत मुश्किल थी। फार फ्रॉम ईजी मतलब आसानी से बहुत दूर, यानी बहुत मुश्किल थी। इट वाज लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड, इट वाज अ लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड, यानी ये लड़ाई जो है ये एक लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड है। इट वाज लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड, ये बहुत लंबे मुद्दत से ये प्रोट्रैक्टेड हो रहा था, मतलब ये प्रक्रिया चल रही थी, एक केस चल रहा था। एज द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटेड ग्लास ओवर अ दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग इन लाइटेंट
लाइट एजेंट, ठीक है। ये बात, ये लंब समय से ये प्रोट्रैक्टेड चल रहा था, मतलब ये प्रक्रिया चल रही थी, ये प्रोसेस चल रहा था, केस चल रहा था एस, क्योंकि द गवर्नमेंट इनिशिएटेड ग्लास ओवर कहते हैं नज़रअंदाज कर देना, ग्लास ओवर किसको, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को, रूलिंग फैसले को इनलाइटमेंट, यानी जो केस किए हैं करने वालों के सामने, इनलाइटमेंट फेवर, ये जो लाइटमेंट जो होता है, लाइट जेंट जो होता है उसको कहते हैं जो कोर्ट के सामने अपना कुछ पेश करता है, अपना केस दायर करता है फेवर में। 10 ईयर्स अगो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके फेवर में फैसला सुना दिया था 10 साल पहले। किसके, लाइट जेंट जो है, लाइट एजेंट जो मतलब जो केस करने वाले हैं, लाइट जेंट के फेवर में 10 साल पहले। हाँ, देन फिर भी द सुप्रीम कोर्ट जस्ट वाट द लाइट जेंट वर अप अगेंस्ट द बिकम द क्लियर फ्रॉम द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। 10 साल पहले, देन फिर भी, देन इन द सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा। जस्ट वाट लाइट जेंट जो दैट वाज, जो था, जो 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 लोग उस दौर में थे, वाज जिसने उन्हें केस किया था, लाइट जेंट जो केस किया था, वर अप अगेंस्ट बिकम अ क्लियर फ्रॉम व्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के इससे क्लियर होना चाहते थे, नज़रिए से क्लियर होना चाहते थे कि क्या ख्याल है। द राइटिंग नोट्स